नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवरथ आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से उस वीडियो में जहां हम देखते हैं फ्लाइट एयरलाइन देश दुनिया से जुड़े वो लेटेस्ट अपडेट जिनका सीधा सरोकार होता है आपसे। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप 900 से भी कम रुपए में कौन कौन सी एयरलाइन में अपनी टिकट को बुक करवा सकते हैं। और एक अपडेट देखेंगे नॉर्मल फ़्लाइटों से जुड़ा हुआ भी। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से भी सभी पैसेंजर्स के लिए एक ज़रूरी खबर आई है। इसके साथ ही जानेंगे कि कैसे अब आप वीज़ा अपने घर पर बैठे ही ले सकते हो। और अब एक और इंटरनेशनल एयरलाइन भारत के लिए अपनी फ़्लाइटें शुरू करने जा रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट में जॉब लेने, इंडिगो, एयर इंडिया, विदेशों में जाने के बाद क्वारंटाइन में रहने आदि से जुड़ी हुई खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, जिनके बारे में आगे इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले अपडेट से, जो कि आ रहा है देश में बने एक और नए एयरपोर्ट से। तो दोस्तों, अब सिक्किम के पेओंग शहर में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, जहां से आने वाली 28 जनवरी को पहली फ्लाइट देश की राजधानी न्यू दिल्ली के लिए ऑपरेट होगी। ये एयरपोर्ट एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ी पर बनाया गया है, जो कि आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भारत से कतर जाने वाले लोगों के लिए, जहां अब नए कोरोना वायरस को देखते हुए कतर ने भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए इंस्टीट्यूशनल और होम क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यहाँ ये है कि कतर सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने 19 पॉइंट मेंशन किए हैं, जिसके अंतर्गत आने वाले पैसेंजर्स को कतर के दोहा में जाने के बाद डायरेक्ट होम क्वारंटाइन मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो पैसेंजर जिनकी अगर एज 65 साल या उससे अधिक है, या जिन्हें कैंसर जैसी ही कोई सीरियस बीमारी है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उन सभी केस में पैसेंजर्स को होम क्वारंटाइन दिया जाएगा। वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के उस लेटेस्ट ट्वीट से, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत में डोमेस्टिक फ्लाइटों से ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या लगातार प्री कोविड लेवल की ओर बढ़ रही है। यानी पैसेंजर लगातार फ्लाइटों में ट्रेवल कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या ठीक उतनी ही हो जाएगी जितनी देश में कोरोना वायरस के आने से पहले थी। वैसे दोस्तों, अब मिस्टर पुरी की ये बातें अर्थहीन सी लगती हैं, क्योंकि शुरू में मिस्टर पुरी ने कहा था कि जैसे ही हमारे देश में डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या 50% से 55% तक हो जाएगी, वैसे ही हम दुनिया भर में नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटें शुरू कर देंगे। लेकिन अब ट्रेवल करने वाले लोगों की संख्या 90% से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटें किसी भी देश के लिए शुरू नहीं कर पाई है, जिसका एक बड़ा कारण देश में अनियंत्रित कोरोना के केसों को भी माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले अपडेट की ओर, जो कि आ रहा है कोरोना वैक्सीन से। तो दोस्तों, भारत में बनी वैक्सीन को पड़ोसी देशों में लगातार एयर इंडिया की फ़्लाइटों से पहुंचाया जा रहा है, जहां बीते कल ही एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई गई। दोस्तों, इससे पहले भी मालदीव, भूटान जैसे कई पड़ोसी देशों में ये वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दिल्ली एयरपोर्ट से। दोस्तों, दिल्ली में कोहरे की वजह से सुबह की जो फ़्लाइटें हैं उनके उड़ान भरने में काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से लो विजिबिलिटी होती है, जिसके कारण फ़्लाइटें न ही तो एयरपोर्ट पर सेफली लैंड कर पाती है और न ही टेक ऑफ कर पाती हैं, जिसके कारण सुबह के वक्त की फ़्लाइटों के टाइम टेबल में ज़रूरत के अनुसार बदलाव किया जा रहा है। वहीं कुछ फ़्लाइटों को कैंसिल भी करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से किसी भी फ़्लाइट में ट्रेवल करने जा रहे हैं, तो आप अपने घर से एयरपोर्ट की ओर निकलने से पहले उस एयरलाइन की वेबसाइट पर अपनी फ़्लाइट के करंट स्टेटस को अवश्य से चेक कर लें, ताकि एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। दोस्तों, वीडियो का अगला अपडेट लेते हैं एयर अरबिया से, जो कि बहुत ही जल्द भारत के लिए अपनी फ़्लाइटों को शुरू करने वाली हैं। एक रिपोर्ट के माने तो दोस्तों, इन फ़्लाइटों के लिए एयर अरबिया टिकट का रेट बहुत ही कम रखेगी। यानी जो टिकट का रेट है वो रीज़नेबल प्राइस में ही होगा, जहां हर एक आम आदमी इन टिकटों को बुक कर सकेगा। क्योंकि अभी गल्फ़ के देशों के लिए भारत की ही सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपये में ही टिकट बुकिंग ले रही है। तो ऐसे में एयर अरबिया के आसमान में आ जाने से दोनों एयरलाइंस के बीच में पैसेंजरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कंपटीशन रहेगा, जिसका सीधा फ़ायदा फ्लाइट से यात्रा करने वाले सभी लोगों को होगा, जो कि हम सभी के लिए एक गुड न्यूज़
न्यूज़ हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने कुछ ऐसे वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी काम के साबित हो सकते हैं। जैसे इन वीडियोस को देखकर आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं, अपना कोरोना का टेस्ट बिल्कुल सस्ते दामों में करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ है। तो दोस्तों आप एक बार इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि आ रहा है सबसे सस्ती फ़्लाइट टिकट बुकिंग को लेकर, जहां अब देश की लगभग सभी एयरलाइन कंपनियां अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार फ़्लाइट टिकट को सस्ते दामों पर बेच रही है, जिसमें देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो और एयर एशिया इंडिया दोनों ही अपनी फ़्लाइट टिकट को मात्र 877 रुपये में बुक कर रही है। वहीं स्पाइस जेट अपनी टिकट को इन दोनों से थोड़ा महंगा सेल कर रही है, जहां एक टिकट का रेट रखा गया है 899 रुपये। लेकिन दोस्तों यहाँ स्पाइस जेट की टिकट बुक करने का जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि स्पाइस जेट की इस टिकट को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के एक बार आप किसी दूसरी डेट के लिए चेंज और फुली रिफंड के साथ कैंसिल करवा सकते हैं, जहां इंडिगो इसी डेट चेंज के लिए और कैंसिलेशन के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा लेती है। दोस्तों एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है, तो जल्दी कीजिए और अपनी फेवरेट एयरलाइन में टिकट बुक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार देखने को नहीं मिलता है। अगला अपडेट लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस से, जिसने एक ट्वीट कर यह बताया है कि इंडिगो एयरलाइन किसी भी पर्सन से इंटरव्यू और जॉब दिलाने के नाम पर पैसे नहीं लेती है, और अगर कोई भी आपसे जॉब दिलाने के नाम पर पैसों की मांग कर रहा है तो समझ जाइए कि वो आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बात यहाँ सिर्फ इंडिगो एयरलाइन की ही नहीं है, इवन कोई भी एयरलाइन और एयरपोर्ट जॉब देने के नाम पर आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लेता है, तो आप इसको लेकर सावधान रहिए और सभी जॉब रिक्वायरमेंट के लिए एयरलाइन के करियर पेज को डेली से चेक करते रहिए। वहीं आप हमें नीचे कमेंट्स करके ये बताइए कि क्या आप एयरपोर्ट और एयरलाइन में जॉब करने के इच्छुक हो या नहीं। अगर इच्छुक हो तो हम आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक बेस्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सभी सवालों के जवाब के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कौन सी एयरलाइन में किस पद के लिए नई वैकेंसी आई है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंटरनेशनल फ़्लाइटों से, जिसमें अब एयर इंडिया दुनिया के अलग अलग देशों के साथ फ़्लाइटें शुरू कर रही है, जहां अब एयरलाइन 27 जनवरी को एक फ़्लाइट दिल्ली से हांगकांग के लिए ऑपरेट करने वाली है। यह फ़्लाइट वापस 28 जनवरी को हांगकांग से दिल्ली आएगी। इन फ़्लाइट के लिए टिकट बुकिंग अभी ओपन है, जो कि वेबसाइट और बुकिंग ऑफिस से की जा सकती हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है स्टडी वीज़ा से जुड़ा हुआ, जहां दोस्तों अब आप यूके का स्टडी वीज़ा अपने घर पर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अब वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वीएफएस ग्लोबल ने ऑन डिमांड मोबाइल वीज़ा सर्विस को शुरू किया है, जिसमें आप घर से ही अपने मोबाइल फ़ोन से वीज़ा की एप्लीकेशन को सबमिट करके वीज़ा ले सकते हो। इस सर्विस के शुरू हो जाने के बाद स्टूडेंट का कीमती समय और पैसा दोनों की बचत होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। दोस्तों और भी फ्लाइट, एयरलाइन, देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास का जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि वीडियो आते ही उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।